सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने की बात की गई है। ये याचिका दायर की है एडवोकेट विशाल तिवारी ने और इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाए जाने के निर्देश जारी किए जाएं। इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट भी हो। पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करे और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास हो। एक्सपर्ट पैनल इस बात की जांच करे कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, अगर हैं तो क्या वो कितने गंभीर हैं। वैक्सीन लगाने के बाद किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा हो या जान गई हो तो केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि वो ऐसे लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाए। कोविन पोर्टल के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा यानी 175 करोड़ कोविशील्ड के डोज लगाए गए हैं, जबकि कोवैक्सीन के 36 करोड़ डोज ही लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि भारत में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड ही है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इसका फॉर्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। इससे पहले एस्ट्राजेनेका ने भी ब्रिटिश अदालत में माना कि उसकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में कहा था कि कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। एस्ट्राजेनेका को लेकर यूके कोर्ट में कौन गया था, ये मामला कैसे शुरू हुआ था, अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक शख्स ने ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई थी। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। जेमी स्कॉट की पत्नी ने ब्रिटिश कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस दर्ज कराया था। इसके बाद कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। इन लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने मुआवजे की मांग भी की थी। ऐसे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई इस कोरोना वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को समझ लिया था। सुझाव दिया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज़्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी यानी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में साइड इफ़ेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे लोग थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। दिखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।